बॉट को दो चीज़ें पसंद थीं, इसके प्यारे कुत्ते ओफ्रस और मज़ेदार बिस्कुट। वो हर तरह के बिस्कुट खाता था, चॉकलेट मज़े के दिनों के लिए, मिसलीदार बारिश के दिनों के लिए और नर्म सुबह के लिए, लेकिन वो बस इतना ही खाता था। इसके माँ बाप परेशान थे। बॉट अब के जिस्म को मजबूत होने के लिए हर तरह के लजीज खाने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि उसे सब्ज़ दरख्त, ब्रोकोली या सनशाइन बाल ऑरेंज पेश करे, लेकिन बॉट अपना सर हिलाकर ओफ्रस के पीछे छप जाता। एक दिन बॉट बेदार हुआ। उसका पेट उदासी से बड़बड़ा रहा था और वो खेलना नहीं चाहता था। वो नहीं, इसकी माँ ने कहा, आपको बिलास मिल गया है। बिलास ने आपको खुश महसूस किया क्योंकि आपने सिर्फ एक किस्म का खाना खाया। वो बॉट को डॉक्टर सनशाइन के पास ले गए, जिनकी मुस्कुराहट सूरज की तरह चमकदार थी। डॉक्टर सनशाइन ने बॉट की बात सुनी और उसकी बिस्कुट की प्लेट देखी। अब के जायके की कलियां मनी कुकीज़ की तरह छूटी हैं। इसने कहा कि हमें नई मज़ेदार चीज़ें आज़मा कर उन्हें बड़ा करने की ज़रूरत है। बॉट खौफज़दा था, नया खाना खौफनाक था, लेकिन डॉक्टर सनशाइन मुस्कुरा दी। इसे एक नया खिलौना बॉक्स खोलने की तरह सोचें। जब तक आप अंदर झांकेंगे, आपको मालूम नहीं होगा कि छुपा हुआ खजाना कितना लजीज है। बॉट ने इसके बारे में सोचा कि शायद नया खाना खिलौना के डब्बे की तरह मज़ा आ सकता है, लिहाजा इसने कोशिश करने पर इत्तेफाक किया। पहले इसने रसीले सुर्ख तरबूज का एक टुकड़ा आजमाया। उसने डर कर एक छोटा सा काट लिया कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर ये मीठा और ठंडा था। बिस्कुट की तरह नहीं, बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में सवादुज। वो मुस्कुराया। अगले दिन इसने कुछ नया करीमी सफ़ेद दही आजमाया। उसने डरते डरते अपनी उंगली डुबो दी कि ये अजीब होगा। ये चिकनाई वाले बिस्कुटों से मुख्तलिफ और ठंडा था, लेकिन इसका जायका अच्छा था। इसने एक और डुबो लिया, अपने आप पर फ़ख्र किया। हर रोज़ बॉट ने कुछ नया करने की कोशिश की। इसने नारंगी गाजरें खाएं, जो हैरत अंगेज़ तौर पर मीठी, और रसीली सुर्ख स्ट्रॉबेरी थीं, जो जायका के साथ फट जाती थीं। हर काट इसके जायका की कलियों के लिए एक मुहिम जोई की तरह था। जल्द ही इसकी जायका की कलियां इसकी तरह बड़ी और मजबूत हो गईं। इसने सीखा कि पनीर क्रीमी या तेज़ सेब मीठा या खट्टा हो सकता है, और केले हमवार और मज़ेदार। हर खाना नए जायकों का ख़जाना था। इसकी माँ और वालिद बहुत खुश थे। खाने में लड़ाई होती थी, लेकिन अब बॉट ने अपनी लजीज दरियाफ्तों के बारे में बातें की, यहाँ तक कि ओफ्रस भी मिस्र आलू के समंदरों में सफ़र करने का बहाना करते हुए तफरी में शामिल हो गए। एक धूप वाले दिन बॉट मूंगफली के मक्खन का सैंडविच खा रहा था। इसका नया पसंदीदा। उसे एहसास हुआ कि उसे अब भी बिस्कुट पसंद हैं। वो इसके ख़ास दोस्त थे, लेकिन अब वो इसकी खाने की बड़ी दुनिया में बहुत सी मज़ेदार चीज़ों में से एक थे।